राजधानी रायपुर में डीएड अभ्यर्थी 2300 रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती की मांग को लेकर उग्र आंदोलन कर रहे हैं। 24 दिसंबर से जारी अनशन के बीच सभी प्रदर्शनकारी अपने अभिभावकों के साथ शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव करने पहुंचे। प्रदर्शनकारी हाथ जोड़कर मंत्री से मिलने की मांग कर रहे थे। इस दौरान अभ्यर्थियों ने इच्छा मृत्यु की मांग भी उठाई। घेराव की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों की समझाइश के बाद प्रदर्शनकारियों को मंत्री से मिलने के लिए शाम का समय निर्धारित किए जाने की जानकारी दी गई। इसके बाद शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव करने पहुंचे बीएड अभ्यर्थी रायपुर प्रेस क्लब पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों के सामने अपनी पीड़ा साझा की। सर, इसका कारण पता नहीं, मतलब ये हम लोग के साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लगभग 24 दिसंबर से आमरण अनशन में बैठे हैं। शांतिपूर्वक अपनी मांग हम कर रहे थे धरना स्थल पर बैठकर। हमें पूर्ण आश्वासन दिया गया था कि हमारा काम हो रहा है, हमारे पक्ष में निर्णय लिया जाएगा, परंतु हम मतलब पूरा 33 दिन हो गया था, हमारे पक्ष में निर्णय नहीं आ रहा था। मजबूरन बस हम शिक्षा मंत्री जी से मिलने गए थे। हमारी बस यही मांग थी कि हमें उनसे मिला दिया जाए, परंतु शिक्षा मंत्री जी हमसे नहीं मिले और हमारी यही थी कि हम मिले बिना वहां से नहीं हटेंगे, परंतु वहां हमें जबरदस्ती वहां से हटाया गया और वहां इस तरीके से पुलिस लोगों के साथ हमारी झड़प हुई। वो हमें इस तरीके से खड़े गए कि किसी मैम का कपड़ा फट गया है, किसी मैम का कपड़ा निकल गया है, तो इस तरीके से हो रहा है। पता नहीं इसका कारण क्या है, क्योंकि हमारी मांग जो है वो न्यायपूर्ण है, हम न्यायालय से जीते हुए हैं और हमारी जो मांग है ना वो जायज है। तो हम अपने मांग के लिए वहां पर बैठे हैं और हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है इसका कारण तो नहीं पता है। मेरे परिवार से मेरे 2 भाई लोग आए थे, किसी कारणवश माता पिता नहीं आ पाए थे और हम वहां गए थे, शांतिपूर्वक अपनी मांग रखे रहे थे और वहां हम लोग को आश्वासन दिया गया है कि आज शिक्षा मंत्री जी हमसे मिलेंगे शाम तक। जी, आज हम सुबह से शिक्षा मंत्री जी के बंगले के पास गए हुए थे पेरेंट्स लोगों के साथ में। तो हम शांतिपूर्वक केवल मिलने के लिए बस गए हुए थे शिक्षा मंत्री जी से कि हमारे जो काम है वो कहाँ तक पहुंचा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है करके पूछने के लिए बस गए हुए थे। तो अब उसमें वहां से हमको आश्वासन मिला है कि आज शाम को 4 बजे के आसपास मंत्री जी से मुलाकात होगी करके, तो उसके बाद हम जो है वापस धरना स्थल पर आ गए। और डिमांड यही है भैया, 2023 में जो सहायक शिक्षक भर्ती निकला था उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाईकोर्ट के आदेश से जो 26 से 15 बीएड वालों को बहाल किया गया, उसकी जगह में डीएलएड वालों को नियुक्ति देना करके कोर्ट का आदेश है। तो हम वो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं, हमको जो कोर्ट का आदेश है उसके आधार पर हमको नियुक्ति चाहिए। जो 23 पद खाली पड़ा हुआ है उस पर हमको नियुक्ति चाहिए, बस ये हमारी मांग है। सर, जितनी जो कोशिश हम सब कर चुके हैं, जितने भी विधायक सांसद मंत्री जितने के पास जाना है हम जा चुके हैं और हम जो अभी जो आमरण अनशन का उपाय किया है अंतिम उपाय है। जब तक हमारी नियुक्ति नहीं होगी तब तक हम वहां पर आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे, जब तक हमारे अंदर में जान रहेगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। ये हमारा अंतिम उपाय है, सारा उपाय हम कर चुके हैं भैया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस दुखद समाचार की जानकारी टीवी और मीडिया के माध्यम से मिली। विजय शर्मा ने कहा कि अजित पवार महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के उप मुख्यमंत्री थे और एक कद्दावर नेता के रूप में उनकी पहचान थी। वे विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने में भी एक बड़ा नाम थे। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान मिले और शोकाकुल परिवार को इस कठिन समय में संबल प्राप्त हो। मैंने टीवी में देखा है और मीडिया में पढ़ा है कि अजित पवार जी नहीं रहे, एक प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें उनके साथ 5 लोग और थे। वो उप मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के और बड़े ही कद्दावर नेता थे। विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच समन्वय के लिए उनका बड़ा नाम था और साथ ही साथ विशेष प्लानिंग करने में उनकी बड़ी महारत थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को संबल प्रदान करें इस बड़े दुख को सहने का। सर, आज डीजी कॉन्फ्रेंस की समीक्षा जो है मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने डीजी कॉन्फ्रेंस की समीक्षा बैठक को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आईजी डीजीपी कॉन्फ्रेंस ली थी। उस दौरान जो भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था, आज की बैठक में उन सभी बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज सभी विषयों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी और आवश्यक जानकारियां ली जाएंगी। मुख्यमंत्री सभी विषयों की जानकारी स्वयं लेंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि 7 फरवरी को बस्तर पांडुम का संभाग स्तरीय शुभारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहले राष्ट्रपति महोदय का आगमन होगा। वहीं समापन कार्यक्रम में 9 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि 8 तारीख को इस पूरे आयोजन को लेकर एक समीक्षा बैठक भी आयोजित की जाएगी। समीक्षा करेंगे, उस समय जितने विषय आए थे, जो मार्गदर्शन उस समय उस बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से प्राप्त हुआ था, उन मार्गदर्शनों पर हमारे विभाग के माध्यम से क्या काम चल रहा है इस पर बात। गृह मंत्री अमित शाह भी आने वाले हैं। 7 तारीख को बस्तर पंडुम, जो बस्तर के समृद्धि के लिए
किया जाने वाला उत्सव है, उसमें माननीय राष्ट्रपति महोदया का हम सबके बीच में आगमन होगा प्रारंभ में, और पूर्णता के दिन 9 तारीख को उसकी पूर्णता माननीय अमित शाह जी से के माध्यम से होगी। 8 तारीख को एक समीक्षा की बैठक भी उनके द्वारा रखी गई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान हादसे में मौत पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने गहरा दुख व्यक्त किया है। दीपक बैज ने कहा कि आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार जी की विमान हादसे में दुखद मृत्यु हो गई। इस हादसे में उनके साथ मौजूद अन्य लोगों की भी जान गई है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं को शांति मिले और शोकाकुल परिवारों को इस कठिन समय में संबल प्राप्त हो। दीपक बैज ने आगे कहा कि यह साल भर के भीतर दूसरा विमान हादसा है, इसमें राजनेताओं की जान गई है। उन्होंने इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की मांग करते हुए कहा कि यह हादसा मात्र दुर्घटना है या इसके पीछे कोई और कारण है, यह जांच का विषय है। बिल्कुल, आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय अजित पवार जी का विमान हादसे में या विमान दुर्घटना में दुखद मृत्यु हुई है और अन्य 3 साथियों की भी उक्त घटना में मृत्यु हुई है, तो बहुत ही दुखद घटना है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को संबल दे। साथ ही लगातार साल भर के अंदर ये दूसरी विमान हादसा है राजनेताओं के साथ। ये बड़ा चिंता का विषय है और कहीं न कहीं इस विमान हादसे की जांच होनी चाहिए। ये हादसा है, दुर्घटना है या फिर कोई और है और कुछ है, तो इस विमान हादसे की जांच होनी चाहिए। जो लगातार राजनेता इस तरह की विमान हादसे के शिकार हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगभग 86,000 रसोई न्यूनतम मानदेय स्थायीकरण और सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर पिछले 30 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर आंदोलन के दौरान 2 महिला रसोइयों की तबीयत बिगड़ गई, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतकों की पहचान दुलारी यादव निवासी सालधा जिला बेमित्रा और रुकमणी सिन्हा निवासी कुसुम कासा जिला बालोद के रूप में हुई है। बताया गया कि दोनों की तबीयत 25 जनवरी को धरना स्थल पर अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। जी, हमारा मुख्य मांग है हमको कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए। दूसरी जो मांग है अंशकालीन को पूर्णकालीन किया जाए। तीसरी मांग है कि छात्र छात्राओं की दर्ज संख्या कम होने पर रसोइया को ना निकाला जाए। ये 3 सूत्री मांग को लेकर आज ने हम लोगों ने लगभग 31 दिन तक बैठे हैं, लेकिन 31 दिन तक बैठने के बावजूद भी हमारे प्रदेश के सरकार ने हमसे बात करने को तैयार नहीं है, न उनके अधिकारी कर्मचारी बात करने को तैयार नहीं है। अभी जो कल लाइव चला तो उसमें ये कहा जा रहा है कि रसोइया को 500 रुपया दे रहे हैं बोल के। तो मैं 500 रुपया लेने के लिए हम लोगों ने संगठन यहाँ पे नहीं आए, हमको कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए बोल के हम लोगों ने धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने डीएड डीएलएड अभ्यर्थियों और रसोइया संघ की हड़ताल को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। दीपक बैज ने कहा कि डीएड और रसोइया संघ दोनों हड़ताल पर है। रसोइया संघ के आंदोलन के दौरान 2 लोगों की मौत हो चुकी है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उन्होंने कहा कि जिन्हें सिर्फ नियुक्ति पत्र दिया जाना है वे आमरण अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री से मिलने जा रहे थे तो मंत्री घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दीपक बैज ने कहा कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वो तुरंत हस्तक्षेप करें, आंदोलनकारियों से बातचीत शुरू करें और उनकी मांगों पर ठोस पहल करें। अब सरकार ऐसा है कि किसान की मौत होती है तो उनको मानने को तैयार नहीं। आज आंदोलन कर रहे हैं, धरना स्थल पर मौत हुई और उसके बाद इस तरह की बयान, मैं समझता हूँ सरकार की एक दिवालिया मानसिकता है और सरकार की इस तरह की बयान आना गैर जिम्मेदाराना बयान है। बल्कि सरकार को तत्काल जाकर उन आंदोलनरत रसोइया संघ और डीएड अभ्यर्थियों से सीधा सीधा बात करनी चाहिए।